तो मैंने कह रहा हूँ वहाँ टच भी कर दियो, टच। ठीक है, दिमाग में जितने बहम है ना सब निकाल दूंगा तुरंत। मैं भी पॉजिटिव हूँ कि यादव जो है हमारे सनातन धर्म की शान है और बिना यादवों के हिंदू समाज अधूरा है। यादवों पर अब बात करेंगे। सोने के जेवर और यादव के तेवर अक्सर महंगे पड़ते हैं। ये ब्राह्मण साहब बोल रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण बोल रहा पंडित जी बोल है। रहे हैं। हाँ, पंडित जी बोल रहे हैं। इतना लगाव है यादवों से। क्यों नहीं है? तो यादव कुल गौरव नंदन यदुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण जी हमारे जो है हमारे आराध्य, जिनको हम पूजते हैं, जिनमें हमारे यादव भाई अकेला नहीं है, उसके साथ हम लोग हैं। विशेष तौर पे ब्राह्मण समाज पूरी। दोस्तों, हाल ही में यादव जी की जो लव स्टोरी है, मूवी है, वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है और उसका काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। खास करके अगर हम बात करेंगे तो यादव समाज जो है उसका विरोध कर रहा है और उसको बैन करने की मांग कर रहा है। अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अभी एक ब्राह्मण भाई साहब हैं हमारे साथ हैं, हमारे मित्र भी कह सकते हैं, या फिर हम यहाँ से निकल रहे थे, भाई साहब से मुलाकात हो गई तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे मित्र बन गए। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो ब्राह्मण समाज है वो इस स्टोरी पर क्या सोचता है। क्या ब्राह्मण समाज भी कह रहा है कि ये जो यादव जी की लव स्टोरी है इसको बैन होना चाहिए? सबसे पहली बात, पत्रकार महोदय जी, यादव जी की लव स्टोरी है जो फिल्म का नाम है, इससे घिनौना कृत्य कोई नहीं हो सकता। देखिए, जाति पंथ धर्म मजहब संप्रदाय के नाम पर फिल्में बनाना और उसे प्रचारित प्रसारित करना बेहद शर्मनाक है। फिल्म जगत में सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता था। किसे? ऐसी फिल्म बनाने वालों को जो बहुत बड़ा नाम करते थे, देश में नजीरें पेश करते थे, जिससे देश के युवाओं को कुछ सीखने को मिलता था। अब दादा साहब फाल्के अवार्ड रेवड़ी की तरह बट रहा है, आओ ले जाओ, आओ ले जाओ। तो ये जो यादव जी की लव स्टोरी बनाई है, सुनने में आया कि ब्राह्मण थे बनाने वाले। अब बताइए, ये ब्राह्मण जो है बना दिए और इन्हीं ब्राह्मणों ने बनाया था घूसखोर पंडित, यानी जो है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यादवों पर अब बात करेंगे। सोने के जेवर और यादव के तेवर अक्सर महंगे पड़ते हैं। ये ब्राह्मण साहब बोल रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण बोल रहा है। हाँ, पंडित जी बोल रहे हैं। इतना लगाव है यादवों से। क्यों नहीं है? यदुवंशी जो है, बताइए, यादुवंशियों की यदि बात की जाए तो यादव कुल गौरव नंदन यदुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण जी हमारे जो है हमारे आराध्य, जिनको हम पूजते हैं, जिनमें हमारी आस्था है, जिनकी कृपा करुणा बरसती है। यादवों जी, भगवान कृष्ण ने यादव जाति में, यदुवंश में जन्म लिया। हम तो यादव जाति के हमेशा ऋणी रहेंगे। और ये जो बात है ये जाति की नहीं है, यादव भाई अकेला नहीं है, उसके साथ हम लोग हैं। विशेष तौर पे ब्राह्मण समाज पूरी तरह से साथ है और जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए सड़क से न्यायालय तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस तरीके से घूसखोर पंडित जब मूवी आई थी तो उसका विरोध यादवों ने किया था ब्राह्मणों के साथ में। अब जब बात यादवों की आई है तो ब्राह्मण भी यादवों के साथ में खड़ा है। बिल्कुल, जानते नहीं तो जान जाएंगे और यादव सड़क पे आए तो भाग जाएंगे। फिल्म बनाने वाले भाग जाएंगे सड़क से अगर यादव भाई सड़क पर आ गए। लेकिन भाई साहब, इसी मूवी में अगर आप देखेंगे जो लीड रोल में है प्रगति तिवारी, जद्दुल तिवारी की बहन है, उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे? अब भैया, मैं बता तो रहा हूँ कि पैसे के लिए बताइए जो है पंडित घूसखोर बना दिया पंडितों ने। तो ये पैसे का एंगल है, टीआरपी का एंगल है। अच्छा, सत्ता में बैठे लोग बहुत बुद्धिमान है ना, देख रहे हैं कि भाई सरकार जाने वाली है तो कहीं अब क्या करें, कहीं हिंदू मुस्लिम कराओ। कैसे होगा? यादव जी की लव स्टोरी निकाल दो। तो अब इसीलिए लाए हैं कि लड़का मुस्लिम था, लड़की हिंदू थी, अब यादव थी, उसकी जाति तक बता दिए। ध्रुवीकरण होगा नहीं और शेर की, मैं कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर ये ध्रुवीकरण स्वीकार नहीं होगा। यादव और ब्राह्मण भाई भाई हैं। यादवों के सम्मान में ब्राह्मण मैदान में और लड़ाई लड़ी जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यादव और पंडित की यारी मतलब शेर की सवारी। कह रहे हैं 27 का चुनाव आ रहा है, अब इसी के लिए अब ये जो मतलब पूरी फिल्म बनाएगी इसके पीछे बड़ा सा पैसा मिल चुका है। प्रगति तिवारी को, मृदुल तिवारी की वो बहन है। हाँ, ध्रुवीकरण कराने के लिए ना, वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए खरीद लिया। यादव मुसलमान और पंडित में आपसी मतभेद करवाना है। लेकिन होगा कभी नहीं होगा। क्योंकि होगा इसलिए नहीं कि यादव जो है हमारे सनातन धर्म की शान है और बिना यादवों के हिंदू समाज अधूरा है। मैंने बताया ना आपको कि यदुवंशी कुल गौरव नंदन। यादव ऐसे वैसे नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूँ, जानते नहीं जान
जाएंगे कौन है, पहचान जाएंगे। यादव जी सड़क पर आए तो ये लोग भाग जाएंगे। लेकिन मतलब आप जैसे बोल रहे हैं यानी कि ब्राह्मण और यादवों के बीच में कोई दरार नहीं आने वाली है। अरे ना कोई थी, ना कोई है, ना कोई रहेगी भैया। ब्राह्मण जो है भगवान कृष्ण की पूजा करता है, सीना ठोक के भगवान कृष्ण के हम लोग भक्त हैं, पूजा करते हैं। बताइए हम ब्राह्मण होकर के यादवों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, ये संभव नहीं है।